एक कविता उसी पे और आपको सुनाता हूँ जो आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। वो सजी थी ऐसे जैसे बनारसी पान हो, और दूल्हा ऐसा जैसा जैसे सूखा धान हो। गांव की गलियों में जब उसकी बारात आई, कसम से मेरे कलेजे में मिर्ची की धुनी लग गई। हेलो दोस्तों, मुझे जिसलिए यहाँ बुलाया गया है और मैंने जैसे कि बताया गर्लफ्रेंड की शादी के बाद मेरा क्या हाल हुआ। पहले तो मैं बहुत टेंशन में था और बहुत सोचा विचारा, फिर मुझे समझ में आया टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने उस पर एक कविता लिखी। फिर आइए आपको वो कविता सुनाते हैं। वो विदा हुई डोली में, मैं खुश हुआ दिल की खोली में, सारे नखरे साथ ले गई टाटा टाटा बाय बाय बोल के। पहले खर्चा होता था पिज्ज़ा और बर्गर की शान में, अब बचत इतनी है कि पैसे रखे हैं खानदान में। और वो पार्लर जाती थी, बिल मेरा फटता था, हर संडे को मेरा कीमती वक्त कटता था। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं एक आज़ाद पंछी की तरह हूँ, चाहे जहाँ जाऊँ चाहे जहाँ रहूँ, बिना किसी लोकेशन दिए चैन की रोटी खाता हूँ। उसके पति को देखकर मुझे हंसी आती है, बेचारा फंस गया वह जहाँ से मेरी गर्दन बच गई। अब वो शॉपिंग बैग उठाता है और मैं सोता हूँ तान के, यही है असली खुशी, जरा देखो तुम पहचान के। एक छोटी सी और कविता है। बर्बाद वो हुआ है, मैं तो आज़ाद हुआ हूँ, पनीर उसका सुकून मेरा, और वो सजी थी मंडप पे, मैं सजा था पार्टी में। वो रो रही थी विदाई में, मैं डूबा था स्टार्टअप की बाल्टी में। बेचारा, उसका चेहरा देखने लायक था, उस वक्त तो वो खुश था, लेकिन आगे क्या हुआ आपको सुनाता हूँ। बेचारा उसका दूल्हा अब बिल सारे भरेगा, मेरा संडे अब चैन से बिस्तर पर गुजरेगा। बचत वाली खुशी देखो कैसे बचत हो रही गर्लफ्रेंड के ना रहने से, रहने और ना रहने से बचत कितना होता है ये आप लोग देखो। शादी क्या हुई उसकी, मेरी तो लॉटरी लग गई, रिचार्ज के जो पैसे थे उसकी अब एफडी बन गई है। वो विदा हुई डोली में, मैं निकला हूँ कार से, मजनू नहीं रहा अब मैं आ गया हूँ सुधार में। मुझे लगता था दिल टूटा है, पर किस्मत चमकी है, शॉपिंग की उन धमकियों से अब मेरी जान बची है। पहन के शेरवानी वो दूल्हा आज फंसा है, आज़ाद हो गया है वो जो अब दूर खड़ा हंसा है। शहनाई उसकी बजी पर सुकून मुझे मिला, वो ले गई डोली में, मैं लाया मज़े की टोली में। ब्रेकअप का गम नहीं, आज़ाद का जश्न मनाओ यारो, अब मैं बच गया अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चों से। और आज के टाइम में ये बात तो खैर हकीकत की, जब वो थी तब इतने खर्चे थे, हर संडे को कहाँ शॉपिंग करना है, कहाँ चलना है, ये सब की बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी एक हफ्ते पहले से। पर अब ऐसा कुछ रहा नहीं दोस्त। और कुछ चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में अच्छी लगती हैं, बाद में बुरी लगती हैं। उन चीज़ों से बचा हूँ मैं। वो एक कविता उसी पे और आपको सुनाता हूँ जो आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। वो सजी थी ऐसे जैसे बनारसी पान हो, और दूल्हा ऐसा जैसा जैसे सूखा धान हो। गांव की गलियों में जब उसकी बारात आई, कसम से मेरे कलेजे में मिर्ची की धुनी लग गई। वाह 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 वाह। उसके पापा दूल्हे को पल्सर थमा दी और मेरी साइकिल की चैन वहीं उतरवा दी। वो जयमाल पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुझे चिढ़ाने के लिए रसमलाई खा रही थी। मैंने सोचा था मैं देवदास बनूंगा, दाढ़ी बढ़ाकर गांव भर का उजास बनूंगा, पर जैसे ही स्टॉल पर गरम पकौड़े देखे, मेरे सारे गम
पुदीने की चटनी में। अब वो अपने ससुराल में चूल्हा झोंकेगी और मैं यहाँ अपनी नई सेटिंग की राह देखूँगा। यूपी स्टाइल में डायलॉग एक आखिरी। स्वागत 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 स्वागत। हमारी वाली को तो इंस्टा की रील बनाने वाला चाहिए था, और ये तो आधार कार्ड अपडेट करना भी नहीं जानता होगा। मुझे तो बस ये देखना है कि विदाई के टाइम ये रोएगी या मेकअप खराब होने के डर से बस हू करेगी। खैर जो भी हो, आज उसके बाप का बूंदी का लड्डू खाकर ही बदला लूँगा। दोस्तों, एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में कभी कभी ऐसे मज़ा भी आता है और दुख भी होता है।